नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक बड़ी-बड़ी हेडलाइन जो पिछले 2 या 3 दिन से इस समय चल रही है, वो है भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने ये तक लिख दिया कि जो बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे थे, वो बातें बिल्कुल एक तोप का गोला है, बिल्कुल भारत के ऊपर। और ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हरदीप सिंह निज्जार जो कि खालिस्तानी नेता थे, जिस तरीके से उनकी हत्या का मामला और उसने तूल पकड़ा था पिछले साल से, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि भारतीय एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। और इसको लेकर जो हाल के जो डेवलपमेंट्स हैं, तो दोनों देशों के जो राजनयिक थे, यानी कि उनके डिप्लोमैट्स को दोनों देशों से बुला लिया गया है। भारत ने अपने डिप्लोमैट्स को बुला लिया है और कनाडा ने अपने डिप्लोमैट्स को बुला लिया है। ये बहुत ही एक लो जिसको कहते हैं, ये वो है। लेकिन इसके अलावा ये मामला और इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, यानी कि जो कनाडा की पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत की सरकार, और ये दावा है उन्होंने किया है, हालांकि कोई प्रूफ नहीं दिया। इस बात को मैं अंडरलाइन करके कह रही हूं कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसके साथ नई दिल्ली मिलकर काम कर रहा है। और इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार ने भी ये दावा किया है और उन्होंने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उनका नाम लिखा है, किसी एक रॉ ऑफिशियल का नाम है कि ये लोग सब इन्वॉल्व हैं इस तरीके की गतिविधियों में। ये केवल दावा है अखबारों का, लेकिन सच्चाई क्या है? इतना सनसनीखेज अगर दावा वॉशिंगटन पोस्ट जैसा और तमाम अगर अंतर्राष्ट्रीय अखबार इसके बारे में लिख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वो सबूत पेश करेंगे कि भारतीय एजेंट्स इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं और क्या हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है, उसको डील करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। या फिर जो अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर करके और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे और एक बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर चलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। और हमारे साथ इस समय एम्बेसडर विवेक काटजू जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीतन जुमजीज प्लेटफॉर्म। और सर, पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो एक नया लो देखा जा रहा है भारत और कनाडा के बीच में, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की रिश्तों में आ जाती हैं, वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात थी और आए दिन उसको देखा जाता था। लेकिन जब भारत और कनाडा की बात आती है, तो इस तरीके की तलखी से लोग अचंभित हो जाते हैं। आखिर सच्चाई क्या? ये रिश्ते इतने ज्यादा क्यों खराब हो गए हैं और क्या ये दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि वाकई में एक तरफ से कुछ ना कुछ कोई रीजन होगा कंपेलिंग, इस वजह से रिश्ते इतने ज्यादा खराब हुए हैं? जी सर। देखिए, खुफिया एजेंसीज के पर तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं अमूमन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और राजनयिकों के पर भी कभी कभी इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन अभी तक मेरे अनुभव में जो नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनको इन मामलों में नहीं घसीटा जाता है। क्योंकि अगर राजनेताओं को, जो देश के लीडर हैं, उन पर टीका टिप्पणी होने लगे, उन पे इल्ज़ाम लगाने लगे लोग, देश लगाने लगे कि वो इल्लीगल गतिविधियों में शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और खुद हिस्सा ले रहे हैं प्लान बनाने में, प्लान का एक एग्जीक्यूशन में, तो फिर देशों के बीच की जो तल्खियां हैं वो बहुत गहरी हो जाती हैं और बहुत देर तक चलती हैं। फिर वो गुत्थी जो होती है उसको खोलने में बहुत वक्त लग जाता है, अगर दोनों देश इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई इसको खोला जाए। इस वक्त तो जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तो कनाडा की तरफ से लगाए गए हैं। जी। उनके एक
एक नागरिक निज्जर की जून 2023 में हत्या हुई। सितंबर 2023 में उनके ट्रूडो साहब, कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने इल्जाम लगाया कि उनके पास खबर है कि एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन है, ये तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई सबूत नहीं दिए, बस ये इल्जाम एक लगा के छोड़ दिया। अब उसके साथ साथ एक हमारे राजनयिक को उन्होंने कहा देश से अब पीएनजी डिक्लेयर करके बाहर करा, और फिर अब हमने भी, ये रेसिप्रोसिटी चलती है इन मामलों में, हमने एक को की। अब उसके बाद ये अब मामला एक बिल्कुल यकायक एक चरम सीमा पहुंच गया, और इल्जाम ट्रूडो साहब की तरफ से बहुत इल्जाम लगाए गए। तो 14 नवंबर का दिन मुझे लगता है भारत और कनाडा के रिश्तों में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस दिन रिश्ते वाकई बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गए। नहीं, लेकिन काजू साहब, अगर जस्टिन ट्रूडो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के इस तरीके का इतना बड़ा एलिगेशन लगा देंगे, और इसीलिए लोगों को मन में डाउट होता है कि भाई क्या सच्चाई तो नहीं है इसमें कुछ, क्या पता ऐसा कुछ हो रहा हो। और उन्होंने इन सारी बातों को जो फाइव आइज नेशंस हैं उनसे भी शेयर किया है। इस वजह से लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार की किसी नीति में कोई गलती हो गई हो। तो किस आधार पर वो इतना बड़ा लेवल कर रहे हैं एलिगेशन? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। उन्होंने कोई सबूत तो दिया नहीं। हाँ, 4 हिंदुस्तानी नागरिकों को उन्होंने कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये खबर है कि इनको निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। अब निज्जर की हत्या के मामले में ये कह देना कि भारत के वहां जो हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नर माने राजदूत, और 5 और राजनयिक पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे राजनयिक अनुभव में तो ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने विदेश सेवा 1975 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी, और अब 1911 में रिटायर हुआ, और अभी तक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ इन मामलों में। यानी अब आप सोचिए कि अगले साल 50 साल हो जाएंगे इस फील्ड में। मेरे अनुभव में कभी भी किसी राजनयिक को ये नहीं कहा गया कि वो हत्या के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की कहीं पर क्रिमिनल लॉ में परिभाषा नहीं दी गई है। वो ये है कि हम आपको कुछ आपको मालूम होगा इस मामले के बारे में, तो हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। और उसके लिए कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने भारत सरकार से कहा कि उनकी इम्यूनिटी हटाई जाए। प्रिविलेज इम्यूनिटी होती है, आपको मालूम है, राजनयिक जो होते हैं वियना जी। कन्वेंशन के तहत उनकी इम्यूनिटी होती है। आज तक मेरे अनुभव में कोई भी देश इम्यूनिटी नहीं हटाता। तो वो जानते थे कि ये मांग ही ऐसी कर रहे हैं वो, जिसका जवाब खाली इनकार में होगा। अगर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो वो भी इनकार करें। कोई भी देश इनकार करेगा कि किसी और देश की पुलिस उनके राजनयिकों को तो छोड़ दीजिए, उनके राजदूत को इंटरोगेट करे। तो ये सब तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की तरफ से एक प्रकार का नाटक लगा, प्रोपेगेंडा लगा। ये कौन सी बात है कि पब्लिकली इस तरह की आप चीज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो नाटक और फिर प्रोपेगेंडा की। फिर जी। फिर कहते हैं
कि मैंने मोदी जी से कहा लाओस में कि 12 सितंबर की जो राष्ट्रीय सलाहकारों की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और ये उस बैठक का ना भारत ने ना कनाडा ने कोई भी अधिकृत ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि क्या हुआ। लेकिन काजू साहब, जो भी ये आरोप लग रहे हैं जस्टिन ट्रूडो द्वारा, आपको लगता है, आपने कहा कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, नाटक है, तो क्या ये खालिस्तानियों के नाम पर जस्टिन ट्रूडो एक चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सस्ती राजनीति, और जिसको आपने कहा कि प्रोपेगेंडा है और इस तरीके की अगर वो अब वो चीजें कर रहे हैं, तो क्या वो एक सस्ती राजनीति है खालिस्तानियों के नाम पर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं? देखिए देखिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सस्ती राजनीति, कैसी राजनीति। हाँ, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में मैं डिप्लोमेट रहा हूँ। डिप्लोमेसी की दृष्टि से ऐसी चीज मेरी नजर में कभी नहीं। कभी भी एक राजनेता दूसरे राजनेताओं पर इस तरह की उंगली नहीं उठाता। उन्होंने लेकिन क्या काजू साहब, किया, हमने जी, तो बयान दिया साफ, ट्रूडो साहब के बारे में कहा कि ये सब आप कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीति से प्रेरित हैं। ये भारत भारत का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उनकी तरफ से एक लीक हुआ, आप तो पत्रकार हैं, आप तो मुझसे ज्यादा जानती हैं कि जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आप कह रही हैं और आपके शो पे आप रेफरेंस है उसका, ऐसी रिपोर्टें तो लीकों के बेसिस पे बनती हैं। हम्म, नहीं, तो लेकिन सर कोई सवाल ये अननेम्ड कनेडियन ऑफिशियल्स इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपके अच्छा, मुकदमा अब होगा, मैं समझता हूं कि अगर कुछ इनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस जो है उस बेसिस पर वो मुकदमा चलाएंगे। जो नहीं, 4 लेकिन सर लड़के सवाल उनके ये पास उठता है, बंद हैं उन पर मुकदमा चलाएंगे, फिर देखते हैं कि वो मुकदमे में कौन सी एविडेंस लाते हैं। नहीं, लेकिन काजू साहब, अगर पहले रिएक्शन की, इंस्टेंट रिएक्शन की अगर आप बात करें, तो ठीक है, वी हैव टू टेक अ मेजर्ड लुक इनटू व्हाटएवर हैज हैपेंड, कैलिब्रेट करके देखना पड़ेगा कि इस तरीके के आरोप वो क्यों लगा रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अंतरराष्ट्रीय अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट है और भी कुछ अखबार है, और वॉशिंगटन पोस्ट ने तो ये दावा किया और नाम लिखकर उसमें अमित शाह का, जो केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर है, और रॉ ऑफिशियल का उन्होंने नाम लिया है कि भाई नहीं नहीं, ये रॉ लोग इसमें ऑफिशियल इन्वॉल्व। का अब रॉ ऑफिशियल का नाम तो मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, वो रॉ ऑफिसर के नाम से उनका हाँ नाम तो लिया। हाँ उनका नाम तो नहीं लिया है ना। हम ये कहा है उन्होंने कि भाई एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक रॉ ऑफिशियल, तो RAW ऑफिशियल का तो नाम कहीं नहीं लिया है। हाँ, वो नाम नाम नहीं है उनका कहीं। उनका नाम नहीं है सीनियर ऑफिशियल। अब वॉशिंगटन पोस्ट में ये वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, उनका कोई एडिटोरियल तो है नहीं, उनकी कोई हम्म, रिसर्च नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक कनेडियन ऑफिशियल ने हमसे कहा है, तो कनेडियन ऑफिशियल के बेसिस पे कह रहे हैं। उस कनेडियन ऑफिशियल का नाम तक नहीं। और मेरे अनुभव में कोई भी भारतीय मंत्री, भारत सरकार का कोई मंत्री ऑपरेशनल मामलों में हिस्सा ही नहीं लेता। कभी नहीं इन चीजों पर हिस्सा लिया जाता। मंत्रीगण अपना काम करते हैं, नहीं, लेकिन एजेंसीज अपना काम। राजू मैं साहब, ये नहीं कह रहा हूं कि जो निज्जर जो भारत पे वो इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है। मैं हम्म, यहां तक, मेरा पॉइंट सीमित इसी पर है कि ये बिल्कुल एक एक अजूबी चीज, एक एक गैर जिम्मेदाराना इल्जाम था कि साहब मंत्री है इन्वॉल्व है, सीनियर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा ये कौन सी बात हुई। और अगर आप चाहते हैं कि सहयोग मिले भारत से, तो क्या ऐसे इल्जाम लगाने से कोई सहयोग करेगा। ये बेहुदा इल्जाम, राजदूत पर बेहुदा इल्जाम, उससे कहना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, कभी नहीं होता है। क्या राजदूत मर्डर में या मर्डर के मामले में शरीक होते हैं, कि निज्जर के मामले में वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और वो ये सब कर रहे हैं।
तो लेकिन इतना ऐसा काजू ऐसी चीज कहनी वो क्यों कह रहे हैं, इसके इन कारणों पे मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। ये तो नहीं, लेकिन सर आपको क्या लगता है, आपने कहा कि उन कारणों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो एक अपनी लोकल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं, वो एक कंपल्शन हो सकता है। लेकिन जो भारत में रहने वाले लोग हैं, और देखिए जब से ये खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये सोचने लगे हैं। सर एक वॉशिंगटन, सेकंड हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर जब से आई है तब से सनसनीखेज एकदम मच गई है कि कहीं अरे ऐसा भाई, तो नहीं कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर क्या है, इस पर तो एनालिसिस नजर डाल लीजिए नीलू जी। क्या है वॉशिंगटन पोस्ट की खबर? वॉशिंगटन, हमने बयान दिया है, भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने बयान दिए 14 तारीख को। जहां तक मुझे याद है 3 बयान दिए गए, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। कल भी, अच्छा, कुछ सोर्सेस के थ्रू आया, लेकिन 3 ऑफिशियल रिकॉर्ड पे बयान है भारत। इनकी तरफ से ट्रूडो साहब आए, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी, उन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य है, वो हर सरकार का होता है कि हमारे सिटीजन जो हैं वो सेफ रहें, वो सिक्योर रहें, और हम हर सूरत कोशिश करेंगे कि वो सेफ और सिक्योर रहें। उन्होंने इल्जाम भारत एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगाए, उनके जो वो जो रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस माउंटीज कहलाते हैं, उनके चीफ ने कहा कि साहब हम डिसरप्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें हम बोलते नहीं, हम डिसरप्ट कर रहे हैं कुछ, हम सबको चेतावनी दे रहे हैं डिसरप्ट करने, और कह रहे हैं कि आपको डर नहीं है किसी बात। और फिर उनके विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो जी की, कि विदेश मंत्री जी ने कहा, लेडी ने कहा कि हमने भारत से कहा कि इनकी अपने राजदूत की और जो आपके राजनायक हैं इनकी इम्यूनिटी उठाइए, यानी उनको ऑर्डिनरी सिटीजन बना दीजिए और हमारे पुलिस के हत्थों कर दीजिए। ये कहाँ की बात? काजू साहब जो एक वॉशिंगटन पोस्ट, देखिए ये तो इन्होंने ऑफिशियली कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो नाम लिया है वो कनाडा ने ऑफिशियली नहीं लिया है। एक कनेडियन ऑफिशियल ने, जो अननेम्ड है, उसने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि साहब इंडियन ऑफिशियल जो है वो गृह मंत्री जी हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे अनुभव के अनुसार और दुनिया के अनुभव के अनुसार, जिसने भी भारत सरकार से डील किया है वो जानता है कि भारत सरकार के मंत्रीगण कभी ऐसी गतिविधियों में शामिल होते ही नहीं है, परंपरा नहीं है हमारे। तो ये जो इल्जाम लगाया गया है, ये तो एक झाड़ के पीछे से चिल्लाना हुआ। अरे भाई कुछ कि साहब वो ये है, इससे कहने से क्या? जब वॉशिंगटन पोस्ट में निकले या वॉशिंगटन गजेट में निकले या किसी और अखबार में निकले, ये तो कनेडियन ऑफिशियल ने किसी ने कहा है। इस पे कौन विश्वास कर, इस पे विश्वास हम क्यों करें? नहीं, लेकिन काजू साहब स्टोरी क्योंकि कनेडियन ऑफिशियल ने कहा और वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको छाप दिया, तो माने वो एक बिल्कुल सत्य सच हो गया। नहीं सर, सत्य नहीं मानते उसको, लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है कि अगर वॉशिंगटन पोस्ट या कुछ अंतरराष्ट्रीय अखबार लिख रहे हैं, तो क्या बाकी देश भी कनाडा के साथ मिले हुए हैं कि भारत की छवि को खराब करने के लिए? क्या ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है? भाई भाई अब उन्होंने क्या ये ऑस्ट्रेलिया से बात किया। यानी यानी आप आपका तो तात्पर्य ये है कि फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पूछा होगा, उसके बाद ये लिखा हो। अब ये तो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट बनाए बताएं, और पहली जो उनकी भी जो पहला जो आया, पहली जो रिपोर्ट आई उसमें नाम ये सब नहीं था, फिर 3 घंटे बाद एक अपडेटेड रिपोर्ट में ये डाला। तो ये तो सब खेल है, ये नाटक है, इसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। हाँ, जिस बात पे हमें नजर रखनी, वो मुकदमा होगा। हम्म, जब मुकदमे की बात आएगी, जब 4 लोगों पर अगर ये मुकदमा चलाएंगे जो हिंदुस्तानियों को इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया है, तब क्या एविडेंस आती है रिकॉर्ड पे, उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो वो अगर क्या जो कहते हैं, अभी तो कि साहब हमारे पास खबर है
खबर है, कोई भी कह दे कि मेरे पास खबर है, कहने से क्या, जबान चलाने से क्या होता है? नहीं, लेकिन सर अब आपने कहा कि भाई जब मुकदमा चलेगा तब चीजें तय होंगी और अगर सबूत आते हैं, अब जस्टिन अच्छा, और ट्रूडो। एक और चीज, मुकदमा जी। चलाने के लिए आप मुझको कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, मुझी से मांग रहे हैं कि शहादत दीजिए आप कि मैं मुकदमा चला पाऊं, ये कहाँ की बात हुई? नहीं, लेकिन सर अब जो, अगर जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा एलिगेशन लेवल किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब सबूत जुटाने में भी पूरी ताकत लगाएंगे। और अगर मान तो लीजिए कि इसमें सबूत अब मिल जाते हैं, तो फिर क्या देखिए, होगा? ये हाइपोथेटिकल चीजों में जाए नहीं। तो भी मैंने आज आज ही एक अंग्रेजी का अखबार में मेरा एक आर्टिकल छपा है, मैंने कहा है कि हाँ, अगर वो होता है, वी विल हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब उस पुल जब वो मौका आएगा तब देखा जाएगा कि उससे कैसे डील करेगी भारत सरकार। वो लेकिन भारत सर सरकार जानेगी। मैं उस भारत सरकार को कोई एडवाइजर थोड़ी हूँ कि उनको बताऊं आप कैसे डील करें। तब अगर कोर्ट में कुछ आता है, उस पर कोई एविडेंस आती है, तो फिर भारत सरकार को डील करना पड़ेगा उससे। लेकिन काजी अभी साहब तक तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आप आज आपके साथ मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन जब से ये वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ये कहा कि भारत की सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रही है, और वो भी एक एलिगेशन एक ऐसे समय में आ रहा है जब भारत के एक एनसीपी नेता और उनका मर्डर हो जाता है, मैं बाबा सिद्दीकी की बात कर रही हूँ। अब ये तो देखिए लोगों के देखिए मन में, ये चीजों को जोड़ जोड़ ये कहा, इन चीजों को कहाँ से जोड़ा जा रहा है? भारत में कुछ वाकया होता है, उसको आप जोड़ रही है एक हत्या से जो कि 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले हुई थी। इन चीजों को जोड़ने की क्या जरूरत? ये नहीं लेकिन ये जोड़ना ही गलत मुझे लगता है। नहीं, बाबा सिद्दीकी के मर्डर से मैं इसको नहीं जोड़ूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फॉरेन पॉलिसी अक्सर उसकी आलोचना होती है कि भाई भारत का अप्रोच जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर है वो कई देशों के मामले में ठीक नहीं है, हमारे रिश्ते कई देशों से ठीक नहीं है जैसे कि पहले थे। तो क्या अब भारत और कनाडा के बीच में जिस तरीके का व्यापार था, हमारे मूल के कितने लोग वहां पर बसे हुए हैं, और ये तो जस्टिन ट्रूडो को भी पता होगा कि वो अपने ही देश का कितना बड़ा नुकसान करेंगे अगर ये सारे जो उनके एलिगेशन से गलत साबित हो गए। इसलिए लोगों के मन में ये शक आ रहा है कि कहीं वो ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल मन में लोगों के आ रहा है, और देखिए, खासकर जब से ये रिपोर्ट सामने आई है। मैं जी। 2 पॉइंट आपसे कहूँ। कई मामलों में, विदेश नीति के मामलों में, मैं तो अक्सर लिखता रहता हूँ अखबारों में, मैं सरकार को क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे लगता है कि कई कदम जो सरकार उठाती है विदेश नीति के मामले में वो सही नहीं है, लेकिन वो अपनी बात। इस मामले में जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाए हैं, तो इसकी पेशकश तो उन्होंने की है ना। दूसरी चीज, और इस पर भी आप गौर करिए, और ये भी मैंने अपने लेख में लिखा है, ये जितने पश्चिम के देश, कनाडा है, अमेरिका है, हर पश्चिम का ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत करते हैं, कहते हैं कि कोऑपरेट करिए, ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही, मैं भी ह्यूमन राइट्स में विश्वास रखता हूं। जब उनके सामरिक हित सामने आते हैं तो इन्हीं ह्यूमन राइट्स को पूर्ण रूप से दरकिनार करते हैं। इतिहास साक्षी है इस बात का। तब तो मैंने ट्रूडो साहब को एक चू नहीं करते सुना। अमेरिका जैसा देश कहता है कि उनकी डोमेस्टिक लॉ जो है, उनकी डोमेस्टिक लॉ जो है वो अंतरराष्ट्रीय विधि पर हावी रहेगी। कहीं से पकड़ लाए, किसी को भी रेंडिशन कर ले। क्या ट्रूडो साहब कहते हैं जोर शोर से कि अमेरिका जो करता है ये इलीगल है या अनलॉफुल है, इसको बंद करे?
तब तो मैं नहीं सुनता हूं। नहीं तो कल काजू साहब आपने वैसे बड़ी तो इंपॉर्टेंट बात कही। उपदेश देने में बहुत माहिर है नहीं, कि आपने साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, इसलिए मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ एक सवाल पूछने के लिए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ट्रूडो एक बड़ी साजिश भारत के साथ रचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर अगर ऐसा है जो आप जो बात कह रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि को अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए या चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति के लिए वो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये वोट बैंक की जो जो टर्म है, मैं इसको इंडिया में तो बहुत कॉमन है, ये विदेश में तो मुझे नहीं मालूम नीलू जी इतनी कॉमन है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कि उनके भी पॉलिटिकल कंपल्शंस। अब इसको तो स्टडी करना पड़ेगा पूर्ण रूप से कि उनके कितने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, वो ये कदम जो उठा रहे हैं वो उन पॉलिटिकल कंपल्शन से उठा रहे हैं। मैं तो एक बहुत नैरो पॉइंट पर हूं। वो पॉइंट ये कि पहली चीज कि कभी भी कोई देश गंभीर देश अगर है तो दूसरे देश इन मामलों में दूसरे देश के सरकार के मंत्रियों पर उंगलियां नहीं उठाता, और जिस प्रकार से इन्होंने उठाई, कनाडा ने उठाई। दूसरी चीज कि मेरे अनुभव में राजदूत को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कभी किसी देश ने नहीं बनाया। आप राजदूत को पर्सोना नॉन ग्राटा कह सकते, डिक्लेयर हुए हैं बहुत बार। और वो ये कि साहब वो जो वियना कन्वेंशन के तहत जो कार्रवाई राजदूत लेजिटिमेटली कर सकता है उसके वो आगे बढ़ रहा है, और उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि राजदूत जो हैं वो हमारे देश को छोड़ के चले जाए। लेकिन क्राइम में ये कहना कि साहब ये हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और आप उनकी इम्यूनिटी लिफ्ट करिए कि हम कनेडियन माउंटेड पुलिस उनसे जवाब सवाल करें, ये कहाँ की बात हुई? ये लेकिन कभी आपने आप सुना? मेरे मेरे राजनयिक अनुभव में तो ये कभी हुआ ही नहीं है। नहीं, काजू साहब ये बात तो बहुत सही है, मतलब ये बात तो बिल्कुल साफ अब दिख रही है कि जस्टिन ट्रूडो पहले दावे करते हैं, उसके बाद कनेडियन पुलिस दावे करती है अपने अपने तरीके से कि भाई वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ सरकार लगी हुई है। उधर वॉशिंगटन पोस्ट में अचानक से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम आ जाता है, एक अननेम्ड रॉ ऑफिशियल का नाम आ जाता है। आपको ये जो फ्रेमवर्क में जिस तरह से गतिविधियां इसमें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक साजिश है या फिर ये केवल और केवल पॉलिटिकल कंपल्शंस के द्वारा किया गया है ये और दोनों देशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं अगर उनके बीच संबंध खराब हो रहे तो? जी। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कनाडा की सरकार। ये कोई भी सरकार जिसमें जो कि अपने आप को जिम्मेदारी से लेती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, वो ऐसी ऐसी कार्रवाई नहीं करती जैसे इन्होंने। लेकिन इस हाँ, स्तर के जब मुकदमा आरोप चलाएंगे, मुकदमा हाँ, चलाएंगे। अगर मुकदमा चलाया तो फिर जब मुकदमा चलेगा तो फिर देखेंगे हम तो भी क्या एविडेंस आती है। अभी तक तो है ही नहीं। वो कहते हैं हमने आपके लोगों को दी हुई है। अरे भाई, अगर जो दी है पब्लिक करिए, पता तो चले क्या दी है, एविडेंस दी है, इंटेलिजेंस दी। देखिए नीलू जी, इंटेलिजेंस और एविडेंस में बहुत फर्क होता है। इंटेलिजेंस तो आप वियना कन्वेंशन को तोड़ के राजदूत की जो कम्युनिकेशन है, बातचीत चल रही है राजदूत की, उसको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं। वो देश बहुत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये होता है, लेकिन ये इलीगल है। इसका इस्तेमाल फिर आप नहीं कर सकते, किसी मुकदमे में इसको थोड़ी आप ला सकते हैं। दिस इज नॉट एविडेंस, दिस इज इंटेलिजेंस। लेकिन लोगों के समझ के ये परे है कि जस्टिन ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री हैं
क्या उनको ये नहीं पता होगा कि भाई जो अगर डिप्लोमेटिक केबल्स के आधार पर वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो वो इलीगल है। लेकिन सर आपसे एक सवाल है कि अब अगर मुकदमा चलेगा, आपको लगता है कि अगर वो साक्ष्य पेश करते हैं और अगर वो साक्ष्यों में कुछ भी तथ्य होते हैं, तो क्या भारत की सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं? मैं केवल एक पॉसिबिलिटी की बात कर देखिए, रही हूँ। ये मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में नहीं जाता। मैंने हम्म, पहले ही कहा है कि अगर मुकदमा चलेगा और फिर उसके बाद जो एविडेंस आएगा, तो एज आई हैव रिटन इन माय आर्टिकल, व्हेन वी कम टू दैट ब्रिज, देन वी विल हैव टू सी। भारत सरकार को फिर देखना पड़ेगा क्या करना। आई कांट एंटिसिपेट भारत सरकार क्या कदम उठाएगी, लेकिन तब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तो जी, उन्होंने ये इम्यूनिटी लिफ्ट करने की बात करी, और तो हमने कह दिया कि सवाल ही नहीं उठता है। वो बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, वो कहे हमने विड्रॉ कर लिए, हमने उनके 6 नहीं हटा दिए। अभी तक तो यही। लेकिन हाँ, साहब इससे आपको लगता है रिश्तों में कि बहुत, जो लेकिन जो इसमें नई चीज उन्होंने ऐड करी, जो अभी तक नहीं थी, वो ये था कि मंत्री के, भारत के एक प्रमुख मंत्री की तरफ इशारा। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय राज डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल इंटरस्टेट रिलेशंस में ऐसा नहीं होता। इस तरह लोग आगे नहीं बढ़ते। इस तरह देश की अ, नीतियों का संचालन नहीं होता है। लेकिन काजू साहब जिस तरीके से रिश्ते खराब स्थिति में दिख रहे हैं इस समय, और आपको लगता है कि कोई भी स्टेपिंग बैक दोनों तरफ से होगी, चाहे वो भारत हो चाहे ट्रूडो साहब की तरफ से हो? लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की मेगाफोन डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते सुधारने हैं तो दोनों देशों को थोड़ा सा पीछे हटके और सोचना पड़ेगा। तो आपको कोई गुंजाइश लग रही है, क्योंकि अब मुकदमा भी चलेगा, तो कोई रिश्ते सुधरने की गुंजाइश आपको दिखती है? मेगाफोन डिप्लोमेसी किसने अपनाई? सितंबर 2019 2023 में अपनी संसद में बयान किसने दिया? ट्रूडो साहब ने दिया था ना। जी। तो मेगाफोन डिप्लोमेसी जिसने शुरू करी है, उसी को खत्म करनी पड़ेगी। भारत तो उस पर रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट तो करेगा ही। अगर मैं इस वक्त, मुझे रिटायरमेंट में 13 साल हो गए, अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत साल बीत गए, लेकिन अगर मैं अभी भी काम करता होता, तो मैं अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे यही एडवाइस करता कि साहब इसका तो जवाब देना ही है। ऐसी तो अब चीज थोड़ी आखिरी बर्दाश्त कर सकते हैं। जी। अब सर आखिरी सवाल आपसे यही है, जो बात मुकदमे वाली है कि भाई जो 4 लोग पकड़े गए हैं, अब उन पर मुकदमा चलेगा, तो क्या भारत को वाक़ई में कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि अगर मुकदमे वाली स्टेज आती है, जहाँ पर साक्ष्य रखे जाएँगे, तो उस समय भारत क्या कुछ कर सकता है? क्या भारत अभी से उसको लेकर प्रिपेयर्ड रहेगा, या कुछ ऐसी बैक चैनल टॉक्स होंगी कि वहाँ तक नौबत ना पहुँचे? जी। भाई, अगर मर्डर का मुकदमा लॉन्च हो गया है, तो मर्डर का मुकदमा तो फिर तो चलना पड़ेगा ना। हाउ कैन यू, there's been a murder in Canada, and that murder prosecution, as the saying goes, कि भाई विधि को तो अपना, कानून को तो अपना काम करना पड़ेगा। भारत सरकार को, जब मर्डर में 4 भारतीय हैं जो लड़के पकड़े गए, वो भारतीय हैं। जब वो आएंगे, उनको सामने लाया जाएगा अदालत में, और मुझे लगता है अदालत में लाया ही जाएगा। तब देखना पड़ेगा कि भाई उनके साथ, उनके सामने, कि उनके बारे में क्या सबूत वो पेश कर रहे हैं। और उस वक्त मैं समझता हूं कि जैसे किसी भी नागरिक की सहायता की जाती है, अगर वो कानून के शिकंजे में फंसता है विदेश में, तो भारत सरकार फिर अपना उस पर नजर डालेगी।
मैं देखिए कोई भारत सरकार की इस वक्त सपोर्ट नहीं कर, मैं तो एनालिस्ट हूँ, रिटायरमेंट में तेरह, मैंने आपको कई बार कहा 13 साल हो गए। अब तो मैं सिचुएशन एनालाइज कर रहा हूँ, और मेरा जो एनालिसिस है मुझे यही इसमें दिखा रहा है कि जो कनाडा ने कदम उठाए हैं, ऐसे कदम मेरे राजनयिक जीवन में मैंने नहीं, और लेकिन ना सर ही आप मुझे लिटरेचर में पढ़ा है कि राजदूत को, मंत्रियों को, जबकि वो जानते हैं कि भारत सरकार के मंत्री कभी भी ऑपरेशनल मामले में नहीं आते, उनके मंत्री भी नहीं आते होंगे ऑपरेशनल मामले में, तो उनपे उंगली उठानी, ये क्या बात, कहाँ की बात? राजदूत पर को कहना कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? काटजू साहब, आपने ये कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो एटीट्यूड था वो जस्टिन ट्रूडो का दिखा, और जो कैनेडियन पुलिस है उसका। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और जो अखबार जो इस तरीके के सनसनीखेज दावे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का भी नाम लिया, अननेम्ड रॉ ऑफिशियल का नाम ले लिया, उनके एटीट्यूड पर क्या कहेंगे? क्या आज अमेरिका की सरकार उनसे नहीं पूछेगी कि आपने इस तरीके से क्यों इस तरीके की रिपोर्ट लिखी? या फिर इसमें कोई दखलंदाजी आपको लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि ठीक है भाई, वहां तो फ्रीडम ऑफ प्रेस चलता है, सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखिए, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी। कनाडा भी, कनाडा के ने कई बार कहा है, ट्रूडो ने खुद कहा, उनके उप विदेश मंत्री ने, कि कोई एविडेंस दे रहे थे किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, कहा कि वी आर फुली सपोर्टिव ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि यानी इसके माने ये है कि हम खालिस्तान के हिमायती नहीं हैं, क्योंकि खालिस्तानी तो ये चाहते हैं ना कि भारत का एक हिस्सा खालिस्तान बने, तो उन्होंने कह दिया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उसके साथ साथ ये कहा कि प्रो खालिस्तानी, वो जो डिप्टी मिनिस्टर था, कि प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी इज ऑफुल बट लॉफुल। अब आप ही सोचिए कि क्या ये विधियां, क्या विधि जो है ये बदली नहीं जा सकती है? कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहां तक है कि इंदिरा गांधी की एक झांकी निकाली गई जिसमें इंदिरा गांधी के हथियारों को की प्रशंसा हो रही है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? नीलू जी, आप तो बड़ी वेटरन जर्नलिस्ट हैं, क्या आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के घेरे में लेंगे, या इसको आप बेहूदी बात मानेंगे? नहीं, इसीलिए मैंने आपसे सर सवाल किया कि तो वॉशिंगटन तो पोस्ट के इसलिए जो इसलिए इसलिए वेस्टर्न मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हद होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माने ये है कि जो जो दो कोई कह रहा है उसको, क्या वॉशिंगटन पोस्ट ने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया? वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यही रिपोर्ट किया कि कनाडा के एक ऑफिशियल ने हमको ये बताया है, और उसके बाद कहा कि कनाडा के ऑफिशियल ने इनका नाम लिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो कोई नहीं किया, ये तो कहीं दावा नहीं किया कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया और ये सही है, ये तो नहीं किया। ये कहा उस रिपोर्ट में कहीं लिखा है? तब तो उस रिपोर्ट में दे हैव ओनली रिपीटेड जो कि कनेडियंस ने उनको बताया, यानी कनेडियंस ने अब बंदूक जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट के कंधे से चलाई। अब वो वॉशिंगटन पोस्ट जाने और कनाडा की सरकार जाने। अगर वॉशिंगटन पोस्ट अपना कंधा देना चाहता है कनाडा की सरकार को कि तुम दागो, तो वो वॉशिंगटन पोस्ट जाने, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, वेस्टर्न मीडिया बहुत कॉन्शियस होती है कि जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हो, कि द फैक्ट चेक शुड बी देयर एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वो कंफर्म हो। मेरा अनुभव तो यही कहता है। इस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं जाहिर है कि उन्होंने इस तरह की इंडिपेंडेंट चेकिंग करी है, तो फिर क्या हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए? हर चीज जो वॉशिंगटन पोस्ट में आती है क्या वो सत्य मानी जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट दुनिया का बहुत मशहूर अखबार है,
मुझे भी उस अखबार के लिए इज्जत है, लेकिन इसका माने ये थोड़ी, इसके माने ये नहीं है कि उनसे चूक नहीं हो सकती। इसमें तो उन्होंने कहीं इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन तो नहीं कहा है ना, यही कहा है ना कि कनाडा के ऑफिशियल ने हमको ये बताया। ठीक, लेकिन बस एक आखिरी सवाल करूँ, कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि काजू साहब, अब आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश बची है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की? क्योंकि जिस स्केल पर तल्खी पहुंच गई है, उम्मीद आपको क्या लगती है? देखिए, जब भी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी तक सीमित रहते हैं विवाद दो देशों के बीच, तब तब तक उनको उनकी गुत्थियां जो हैं वो खोलने में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वक्त भी लगता है, लेकिन वो हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की टिप्पणियां और इल्जाम राजनेताओं पर लगने लगते हैं, तब बहुत रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर तक पहुंचते हैं, और उनको फिर पटरी, अगर इच्छा भी हो दोनों देशों में, जो इस वक्त मुझे नहीं दिख रही दोनों देशों में और सरकारों में, तो उनको पटरी में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त लगता है। और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत भारतीय वहां रहते हैं, उनसे तिजारा होता है, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी तक तो तिजारे पर तो असर नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय बहुत रहते हैं, उनको मुश्किल पड़ी। चलिए, अब देखना होगा इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स अब आगे होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजू साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।